દ્વારકા અને જામનગરમાં સતત 3 દિવસથી મુશળધાર વરસાદને પગલે દ્વારકા જામનગર હાઈવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જેના પગલે કેટલાક વિસ્તારમાં સુરક્ષા કારણોને ધ્યાનમાં રાખી અને હાઈવે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. હાઈવે બંધ થવાની સાથે એનડીઆરએફની ટીમ પણ ખંભાળિયાના રાવલ ગામ જઈ રહી હતી, તો પણ વચ્ચે અટવાઈ હતી. એનડીઆરએફની બટાલિયન રાવલ ગામ તૈનાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ હાઈવે બંધ હોવાના કારણે ટીમ પણ પહોંચી શકી નથી. જ્યારે હાઈવે પર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે દુર્ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ તૈનાત કરવામાં આવી છે, જે બાદ વાહનો અને રાહદારીઓને આગળ જતા અટકાવે છે. ત્યારે દ્વારકા જામનગર હાઈવે બંધ થતા પ્રવાસીઓ સહિત અનેક લોકો હાઈવે પર અધવચ્ચે અટવાયેલા જોવા મળ્યા હતા. और अभी पिछले 2 या 3 दिन से काफ़ी भारी मात्रा में बारिश हुई है और जिसके चलते आज द्वारका प्रशासन ने हमारी टीम को खंभालिया से होते हुए और रवल गांव में कुछ रेस्क्यू के लिए जाने के लिए निर्देशित किया है। लेकिन रवल गांव तक पहुंचने के लिए हमारे को जामनगर पोरबंदर हाईवे से होकर के गुजरना है, जो कि वाटर फ्लो के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद है और गाड़ियों का मूवमेंट आगे पॉसिबल नहीं है। अभी हमारी टीम सर जैसे ही वाटर फ्लो रोड के ऊपर कम हो जाएगा तो आगे बढ़ेगी सर। अभी 3 दिन से द्वारका में आए थे। आज द्वारका से हमारा वेरावल जाने का सोमनाथ जाना था, लेकिन सब ट्रेनें कैंसिल हो गई। हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर हम वहाँ से सेपरेट हमारा प्राइवेट गाड़ी करके हम अभी सोमनाथ जा रहे हैं, लेकिन बीच में इधर पानी भर गया तो पूरा पुलिस ने गाड़ी रोक दिया। अभी हम यहाँ आके परेशान हो गए हैं। हम लोग पुणे से आए हैं, द्वारका आए थे घूमने के लिए, मगर 3 दिन से बारिश चालू, इधर पूरा द्वारका पानी से भर गया। हाँ, आज फिर हम लोग जा रहे हैं वापस 3 दिन के बाद ट्रेन से, मगर ट्रेन भी पूरा बंद है और रास्ते में पूरा पुलिस लोगों ने बंद कर दिया है। प्राइवेट गाड़ी करके हम लोग जा रहे हैं, मगर वो नहीं छोड़ रहे।